सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। एक बार पुनः कोरोना महामारी के कारण यूपी के समस्त शिक्षण कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। फिर भी सरकार के दिशा निर्देशानुसार आपके ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक बार हम लोग पुनः यूट्यूब चैनल पर अपने अपने विषयों के समस्त शिक्षा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि आपकी शिक्षण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका का पहला काव्य है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आइए सबसे पहले हम प्रस्तुत काव्यांश का संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका नामक प्रकरण से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि यक दिवस, यक का तात्पर्य है एक, दिवस का तात्पर्य है दिन, एक दिन राधिका, खिन्ना का तात्पर्य है दुखी या उदासी, गेह का तात्पर्य है घर। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण होकर या दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, युगल का तात्पर्य है दोनों, दृग का अर्थ है नेत्रों से, कि आंसू आकर उसके दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे। किसके दोनों नेत्रों के? राधिका के दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे और उसके दोनों नेत्रों से बहने वाले आंसू के कारण वहाँ की मिट्टी भी, धरा का तात्पर्य है मिट्टी, मिट्टी भी भिगोते, भिगोते का तात्पर्य है गीला पड़ना, वहाँ की मिट्टी भी क्या हो जा रही थी? गीली हो जा रही थी। इसी काल, उसी समय प्रातः वालीन सुपवन का तात्पर्य है कि शीतल हवा, प्रातः काल की शीतल हवा पुष्प सदगंध को ले, फूलों के सुगंध को लेकर वातायनों से, खिड़कियों के माध्यम से धीरे धीरे इस सदन में, उस घर में प्रवेश की। कौन प्रवेश की? प्रातः काल की शीतल हवा। किस घर में? जिस घर में राधिका उदासी से परिपूर्ण होकर बैठी हुई थी। एक बार पुनः अर्थ जान लीजिए। एक दिन राधिका
उदासी से परिपूर्ण होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आ आकर उसके दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे। उसके दोनों नेत्रों से आंसू इतने प्रवाहित हो रहे थे कि उस जगह की मिट्टी भी गीली हो जा रही थी। उसी समय प्रातःकाल की शीतल हवा फूलों के सुगंध को लेकर खिड़कियों के माध्यम से उस घर में धीरे धीरे क्या की, प्रवेश की। किस घर में? जिस घर में राधिका उदासी से परिपूर्ण होकर बैठी हुई थी। प्रस्तुत काव्य में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है जिसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। अलंकार मानवीकरण अलंकार और गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत काव्यांश में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। पहले पद में ही शीतल हवाओं के प्रवेश से राधिका की जो विरह की पीड़ा है और अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उस समय राधिका पवन को फटकार लगाते हुए कहती है। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। संताप का तात्पर्य है दुख या विरह की पीड़ा। विपुल का तात्पर्य है अत्यधिक। बढ़ता देख के, बढ़ता हुआ देखकर। दुखिता का तात्पर्य है दुखी। शीतल हवाओं के प्रभाव से अपने कष्टों को, विरह की कष्टों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी श्रीमती राधिका सदुख, दुखपूर्वक उससे का तात्पर्य है पवन से, उससे अर्थात पवन से धीरे से क्या की, बोली। किससे बोली? पवन से बोली। एक बार पुनः सुनिए। शीतल हवाओं के स्पर्श से विरह के कष्टों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी श्रीमती राधिका दुखपूर्वक उस पवन से धीरे से बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातःकालीन हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही है, तुम मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई। कलुषित माने दूषित होना। कलुषित का तात्पर्य क्या है? दूषित होना। काल माने समय। क्रूरता का तात्पर्य है कठोरता से, कि क्या तू भी समय की क्रूरता से, कठोरता से दूषित हो गई है। राधिका कहती है, हे प्यारी प्रातःकालीन शीतल हवा, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। क्या तू भी समय की क्रूरता से, समय की कठोरता से दूषित हो गई है। अर्थात क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, जो मुझे सताने के लिए चली आई हो। प्रस्तुत काव्य में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता छंद है, अलंकार मानवीकरण अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा गुण प्रसाद गुण है।